ओके बेटा। सो कल हम जब बात कर रहे थे तो हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट। एंड बेनिफिट्स में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो फोटोसिंथेसिस होती थी उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है 50% इस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा एल्गी ही करते हैं। मैंने आपको समझाया भी था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब क्या होता था। दैट इज कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कन्वर्ट कर देते थे ग्लूकोज में। एंड इस ग्लूकोज को ये एल्गी और प्लांट्स जो होते हैं अपने लिए एज अ फूड यूज करते थे। एंड कुछ पार्ट इसका स्टोर करते थे इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। साथ में एनर्जी और ऑक्सीजन भी रिलीज होती थी, ये ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते थे। तो ये ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस होती थी इसका 50% जो होता है दैट इज डन बाय द एल्गी इन दिस प्लैनेट। बाकी प्लांट्स भी सब के सब यही काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50% जो अकेले ही एल्गी होते हैं वो ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर देते थे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके हमारे लिए ऑक्सीजन बना देते थे। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने जब देखा था तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो एल्गी होते हैं बेटा ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते थे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोले तो जैसे कि टेरेस्ट्रियल यानी लैंड की बात करें तो यहाँ प्लांट्स जो होते थे उनके ऊपर सारे के सारे एनिमल्स डिपेंड होते हैं। सेम वैसे ही जितने भी आपके एक्वेटिक लाइफ होती है, यानी जितने भी एनिमल्स आपके पानी के अंदर रहते थे लाइक फिशेज, ऑक्टोपस, जितने मैनी मोर्स जितने भी हैं आपके, वो सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है? दैट इज डिपेंड ऑन द अलगे। एल्गीज, राइट बेटा, है ना। तो दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। एल्गी आपके कैसे हो गए? प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए एक्वेटिक लाइफ की अगर हम बात करें तो। एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मोर देन 70 स्पीसीज ऐसी हैं एल्गीज की जो मैरीन स्पीसीज हैं। मैरीन स्पीसीज बोले तो दैट इज जो समुद्र में मिलती है। ऐसी एल्गीज जो समुद्र में मिलती है उनमें से 70 स्पीसीज ऐसी हैं एल्गी की जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। उनमें से कुछ के नाम बताए थे, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम्स। ये एज अ फूड यूज होते थे। प्लस मैंने आपको कुछ पॉइंट और भी बताए थे। मैंने आपको कहा था क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, ये दो एल्गी और हैं जो एज अ फूड यूज होती थी, लेकिन जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो इनको एज अ फूड यूज करते थे। प्लस पॉइंट मैंने ये भी कहा था कि इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों। तो आपको बस अभी नाम याद रखना था कि क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर टू मोर एल्गीज व्हिच इज यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर। स्पेस ट्रैवलर्स बोले तो जो स्पेस में जाते थे और वहां काफी टाइम पीरियड तक रहते थे। तो खाने को तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि खाना खराब हो जाएगा वहां पे। सो दैट्स व्हाई वो अपने प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए इनको लेके जाते थे ताकि वहां इनको खा सके इन एल्गीज को। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपका जो बैक्टीरिया होता था बेटा उसकी ग्रोथ के लिए हमें लैबोरेटरी में एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, एक सब्सटेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड अगार। ये अगार हमें एल्गी से मिलता था। दो एल्गीज होती हैं दैट इज जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो अलग अलग एल्गीज हैं, रेड एल्गीज, जो आपको अगार प्रोवाइड करती हैं। इन दोनों एल्गीज से हम लोग अगार लेते हैं और अपने माइक्रोब्स की ग्रोथ कराते थे। ये सबसे मेन यूज होता था। इसके अलावा आइसक्रीम बनाने के लिए, जेलीज बनाने के लिए भी अगार यूज होता था। बाद में मैंने एक बात और बताई थी कि अगार जो होता है बेटा ये पाउडर फॉर्म में होता है। जब हमें किसी किसी हम जब किसी वाटर के अंदर इस अगार को इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी सपोज करो मेरे पास 50 ml वाटर है और मुझे उसमें 2 ग्राम अगार डालना है, तो मैंने वेट लिया, मैंने 2 ग्राम अगार लिया एंड 50 ml वाटर ले लिया। 50 ml वाटर में मैंने 2 ग्राम अगार डाल दिया, तो अब मेरा वो वाटर देन कैसा हो जाएगा? जेली जैसा बन जाएगा। सो आपका अगार हमेशा पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप इसको किसी वाटर के अंदर डाल देते हो देन इट बिकम्स अ जेली सब्सटेंस, राइट बेटा। देन इसके बाद यस सर। ये मैंने आपको कुछ प्लेट्स बताई थी कि कैसे अगार दिखता है। ये पैट्री प्लेट्स मैंने आपको बताई थी। जब हम लैब के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो इस तरह की प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर हम अगार रखते हैं। मतलब पहले मैंने अगार का मीडियम बना लिया, अगार बना लिया है। अगार बनाया, मैंने क्या किया उसके अंदर कि अपना वाटर लिया था 50 ml या वॉट एवर जो भी आपकी कैलकुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अगार डाल दिया, तो वो पूरा पूरा सॉलिडिफाइड हो गया है, यानी जेली जैसा बन चुका है। अब आपने उसको पोर करा इस इनके अंदर। जब आप पानी के अंदर अगार डाल देते हो देन उनको पैट्री प्लेट के अंदर रख देते हो, वाटर को, मीडियम को, एंड उसको एज सच डिस्टर्ब नहीं करते, वैसी की वैसी प्लेट्स को रखे रहने देते हो अपने लैब में। तो इसके अंदर फिर ये सॉलिडिफाई यानी जेली जैसा बन जाता है अगार। और फिर उसके अंदर आप बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते थे। बैक्टीरिया को अगार से न्यूट्रिशन मिलता है बेटा।
नाउ द क्वेश्चन इज कि अगार में क्यों ग्रो करा रहे हैं? बिकॉज बेटा अगार जो होता है दैट विल कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इससे न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं अगार से अपना, एंड साथ में अपनी ग्रोथ कंटिन्यूअसली करते जाते हैं। तो क्लियर बेटा ये वाली बात आपको? यस सर। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ ये कल के जो हमने डिस्कस करे थे बेनिफिट्स वो थे कुछ, इसके बाद मैं और कुछ बेनिफिट्स हैं वो बता दे रहा हूं। Now we are talking some more benefits, जैसे कि submarine, brown and red algae. Brown and red algae produce hydrocolloid substance. एक सेकंड, produce hydrocolloids हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब होता है बेटा जो पानी को रोक सके, ऐसे सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ठीक है। जैसे कि आपके रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी जो होते थे, फाइकोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये आपकी जो एल्गीज होती थी बेटा, ये कैसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया, दैट इज ऐसे सब्सटेंस जो पानी को रोक सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन वे में समझते हैं, सीमेंट है। सीमेंट क्या करता है? पानी को रोकता है। जब हमें पानी सीमेंट हम जब क्या करते हैं, सीमेंट को सॉलिडिफाई करने के लिए क्या करते थे? पानी के अंदर डाल देते थे, तो उससे आपका सीमेंट कैसा होता है? सॉलिडिफाई हो जाता था, देन वो पानी को रोकना स्टार्ट कर देता था, राइट। सो सेम ऐसे ही कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पानी को रोकने का काम करते थे, जो हमें इन एल्गी से, रेड और ब्राउन एल्गी से मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा चंदा बेटा, हाइड्रोकोलाइड समझ में आया पहले आपको? यस सर। ओके, मैं एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जांपल पूछे जाते हैं नीट में। कौन कौन से हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ब्राउन एल्गी से जो मिलता है दैट इज एल्जिन। ब्राउन एल्गी दैट विल प्रोड्यूस एल्जिन, ये एक हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है। सेम ऐसी रेड एल्गी जो होती है दैट प्रोड्यूस कैराग्रीन। ठीक है बेटा, दैट इज, ये दोनों सब्सटेंस जो होते हैं आपके कैसे हैं? हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है। नाम जरूर याद रखना क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं, नीट में आए हैं क्वेश्चंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा। ब्राउन एल्गी से एल्जिन मिलता है एंड रेड एल्गी से आपको क्या मिलता है? दैट इज कैराग्रीन। एक याद रखो, दूसरा याद रहेगा। ब्राउन एल्गी से क्या मिलता है? एल्जिन, ए बी, ए फॉर एल्जिन, बी फॉर ब्राउन एल्गी, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर, ए बी, ए फॉर एल्जिन, बी फॉर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी से क्या मिल गया आपको? एल्जिन। दूसरा था रेड एल्गी, तो रेड एल्गी से क्या मिल जाएगा आपको? कैराग्रीन। एक याद रखोगे नाम तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, दोनों याद रखोगे, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी से हमें क्या रखता है, तो मे बी क्वाइट पॉसिबल कि शायद कंफ्यूजन हो जाए एंड गलत आंसर दे दो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि एक को याद रखो, जब आप मिलती जुलती चीजों को पढ़ रहे हो तो एक को याद रखो उसमें।
नेक्स्ट पॉइंट, अजीत बेटा हाइड्रोक्लोराइड समझ में आया आपको? अजीत मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक, हाइड्रोक्लोराइड समझ में आ गए ना बच्चे? ऐसे सब्सटेंस जो पानी को रोक सकते हो, विच कैन होल्ड द वाटर इजिली। तो एक तरह से क्या करते हैं हम, एल्जीन और कैराग्रीन से जो अपने काफी सारी ऐसे आइटम्स बनाते हैं जिनमें कि वाटर का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग होते हैं, वाटर प्रूफ होगा एक तरह से, उन पर पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी। लाइक क्लोरेला, ये नाम मैंने अभी आपको बोला था, क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। are used as a food. Are used as a food supplement. Used as a food supplements by space travel. By space traveler. Okay. चंदा बेटा ये अब लाइन मैंने आपको देखो कल भी बताई थी और अभी भी बताई थी क्लास के स्टार्टिंग में कि आपके हमने जो फूड देखे थे, पोरफायरा, लैमिनेरिया, ये सब जो थे, दैट इज आर्गेसम, ये हम एज अ फूड यूज करते हैं, लेकिन ये हमें एक्वेटिक फूड, ये ये हमें पानी से मिलते थे, पानी में जो आपके मरीन वाटर होता है उससे हमें मिलते थे, राइट। एंड जो नॉर्मल हम लोग अपने प्लांट पे खाना खाते हैं वैसे इनको भी खा सकते थे, लेकिन क्लोरेला और स्पाइरुलिना कौन खाता है? ये अपने से कौन लेके जा रहे हैं? स्पेस ट्रैवलर। बात समझ में आई बेटा? जो आपके स्पेस में जा रहे Yes. होते हैं लोग, वो इसको अपने साथ लेके जाते हैं खाने के लिए। तो स्पेस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं एज ए फूड किसे यूज करते हैं, तो वहां आपको पोरफायरा भी दे रखा होगा, लैमिनेरिया भी दे रखा होगा, क्लोरेला भी दे रखा होगा, दैट इज, या स्पाइरुलिना, दोनों में से कोई एक दे रखे होंगे या दोनों दे रखे होंगे, तो ऑप्शन दे रखा होगा बोथ करके, लास्ट में डी ऑप्शन होगा, बोथ करके राइट आंसर। तो आपको जरा ध्यान से समझना होगा कि यहाँ खाने की बात कर रहे हैं तो किसके खाने के लिए पूछ रहे हैं, स्पेस ट्रैवलर के लिए बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहे हैं, दैट इज। ठीक है अजीत बेटा, ये जो चीज क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होते हैं, ये स्पेस ट्रैवलर अपने संग लेके जाते हैं खाना खाने के लिए, एज अ फूड इसको लेके जाते हैं साथ। अच्छा बेटा, एक चीज और, चंदा बेटा, माय क्वेश्चन इज विद, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, कल हम लोग जब पढ़ रहे थे Yes. बेटा, आपका क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर एल्गी है, राइट? Yes, sir. इसके अलावा कोई और यूनिसेलुलर एल्गी जिसका नाम तुमने पढ़ा हो? Chlamydomonas. वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आ गई हमें याद कैसे करनी है चीजों को। हमने एक देखा था कल, क्लैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी थी, आज हमें एक को पता चल चुकी है दैट इज आपका क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। तो इस तरह से आपको नाम याद रखना है, दैट इज हाउ। यूनिसेलुलर एल्गी में क्या आ गए, ठीक, मल्टीसेलुलर एल्गी जो होती है वो आपकी कौन सी हो गई, ये नाम आपको एक बार में याद करोगे ना तो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। जहां आपको जो नाम मिल जाए वहां उसको लिख लो कि ये यूनिसेलुलर था, ये मल्टीसेलुलर था, दैट इज हाउ यू कैन इजीली रिमेम्बर। तो बेटा ये हो गए सारे बेनिफिट्स हमने जो देखे। क्या क्या देखे थे? पहला, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपके प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर फोटोसिंथेसिस जो करते हैं प्लांट्स, उसका 50% फोटोसिंथेसिस तो केवल और केवल एल्गी कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो करते हैं 50% तो एल्गी कर लेते हैं केवल, बाकी बचे हुआ 50% दूसरे प्लांट्स करते हैं। तो दैट इज हाउ आप सोचो, अकेला थैलोफाइट जो है आपका, वो ही 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहा है, बाकी 50% ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पोरा, एंजियोस्पर्म कर रहे हैं।
तो कितनी बड़े अमाउंट में आपके एल्गी इस प्लेनेट पर है। देन उसके बाद दूसरा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते थे। एक्वेटिक सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्वेटिक सिस्टम का मतलब कि पानी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि फूड की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, दैट इज एल्गी कर रहे हैं। जैसे जमीन पर प्लांट्स करते हैं बाकी के, वैसे ही पानी के अंदर एल्गी कर रहे होते हैं। देन इसके बाद हमने भी देखा कि आपके कुछ मरीन एल्गीज ऐसी हैं जो हम खा सकते हैं, पोरफायरा लैमिनेरिया, जिनमें हमने नाम देखा। देन इसके बाद हमने देखा कि आपके कुछ एल्गीज ऐसे होते थे बेटा जो कि हम लोग हाइड्रोक्लाइड सब्सटेंस का यूज कर सकते थे, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी जिसमें आए। तो हमने नाम देखा, आपका रेड एल्गी जो होता था उससे हमें कैराटीन मिलता था, ब्राउन एल्गी से हमें मिलता है एल्जिन, और ये दोनों सब्सटेंस हम एज अ हाइड्रोक्लाइड यूज कर सकते थे। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी कि जो एल्गी होते हैं उससे हम लोग अगार अगार यानी अगार हमें मिलता है, जो हम माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। ये अगार हमें दो एल्गी से मिलता है, दैट इज ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। और ये अगार हम माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए यूज तो कर रहे हैं, साथ में हम लोग आइसक्रीम्स और जेलीज हैं उनको बनाने जेली। के लिए भी करते हैं, राइट बेटा। देन हमने लास्ट पॉइंट देखा कि आपकी जो क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है और स्पाइरुलिना, ये हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं, लेकिन स्पेशली स्पेस ट्रैवलर जो स्पेस में जा रहे हैं। तो दैट इज बेटा, ये हो गए सारे बेनिफिट्स। अब बात करेंगे क्लासेस की। हम बात करेंगे बच्चों क्लासेस की। हमने क्लासेस के नाम पहले भी स्टार्टिंग में समझ लिए थे, अब हम उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासेस ऑफ एल्गी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से, हमने जो एल्गी की क्लासेस बताई थी आपको बच्चों, कौन कौन सी बताई थी, क्या क्या नाम बताए थे? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड थियोफाइसी। वेरी गुड, दैट इज सबसे पहले क्लोरोफाइसी, देन इसके बाद फियोफाइसी। पियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और देन इसके बाद रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। अजीत बेटा ये चीज आप ध्यान से समझना, आप थे नहीं क्लास में, यस आपको सर। इसलिए ना मैं इसको वापस समझा रहा हूँ एक बार। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी बोले तो बेटा दैट इज ग्रीन एल्गीज, जितनी भी एल्गीज ग्रीन कलर की होती हैं उनको हम करते हैं क्लोरोफाइसी। जितनी भी एल्गी ब्राउन कलर की होती है उनको बोलते हैं हम फियोफाइसी, और जो एल्गी रेड कलर की होती है उसको बोलते हैं हम रोडोफाइसी। पहले नाम समझ में आ गए अजीत बेटा? ठीक। अब देखो, आपका जो ग्रीन एल्गी होती है यानी क्लोरोफाइसी होती है बेटा, सभी के बारे में मैं तीन तीन पॉइंट्स बता रहा हूँ अभी, फिर हम बाद में सबका कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, सबकी कंपैरेटिव हम स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको मैं सबके इंपॉर्टेंट तीन तीन पॉइंट बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। पहला हम बात कर रहे हैं दैट इज क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी दैट इज अजीत बेटा, अभी हमने देखा था क्या है आपकी ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी है मतलब ग्रीन कलर आ रहा है, तो ग्रीन कलर आ रहा है तो किस पिगमेंट की वजह से आएगा? तो सबसे पहले हम पिगमेंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो पिगमेंट होते थे चंदा बेटा, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? क्लोरोफिल ए एंड बी। वेरी गुड, दैट इज क्लोरोफिल। अजीत बेटा इसमें कौन से हो गए आपके? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये दो पिगमेंट्स इसके अंदर होते हैं जिनकी वजह से इसका कलर कैसा आ गया, दैट इज ग्रीन। पहली बात, ये तो आपने नाम 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, क्लोरोफिल जो होता है दैट इज ग्रीन कलर पिगमेंट होता था। लीव्स में जो ग्रीन कलर आता है वो इसी की वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से, है ना। अब आ यस जाते हैं दूसरा आपका, दैट इज फियोफाइसी।
FeO5C बोले तो दैट इज brown algae. ब्राउन एल्गी। वेरी गुड बेटा। ठीक, अब ब्राउन एल्गी के अंदर कौन सा पिगमेंट था? Fucoxanthin. फिकोजेंथिन से पहले बेटा कौन से बताए थे मैंने? Chlorophyll A and C. वेरी गुड अजीत बेटा, ये सीरीज है, ये ऑर्डर को याद रखो। क्लोरोफिल ए और सी। देखो क्लोरोफाइसी में क्या था पिगमेंट? क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी यानी ब्राउन पिगमेंट, इसमें क्या आ गया आपका? दैट इज क्लोरोफिल ए और सी। तो क्लोरोफिल ए तो सेम है, क्या चेंज होगा? बी, और उसके बाद क्या आ गया? सी। ठीक है अजीत बेटा, C, sir. राइट। Yes, sir. इसके अलावा एक स्पेशल पिगमेंट और होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन। ये एक अलग से पिगमेंट और होता है इनके, ठीक है। एंड इसी फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका कलर कैसा आ जाता है? दैट इज ब्राउन Brown. कलर। ठीक है, तो यहाँ ये चीज अजीत बेटा और चंदा बेटा, आप दोनों एक चीज ध्यान से समझना। क्लोरोफिल ए और सी तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं? केवल फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। सो बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल आपकी फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती थी। बात समझ में आई दोनों को? Yes. Yes, sir. है ना? तो यहाँ आपका ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी केवल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एल्गी जो होती हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो आप फोटोसिंथेसिस करेंगी ही करेंगी, चाहे वो रेड हो एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो और ग्रीन एल्गी हो, तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही। तो इसलिए इसमें क्लोरोफिल ए और सी क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जबकि कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्यूकोजेंथिन, इट प्रोवाइड्स ब्राउन कलर। क्लियर बेटा दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट आपका रेड एल्गी, दैट इज रोडोफाइस। देखिए बेटा, अब रोडोफाइसी के अंदर कौन से पिगमेंट आ गए? Chlorophyll A and D. वेरी गुड। सबसे पहले तो हमने देखा क्लोरोफिल ए और डी। तो अजीत बेटा, अब आपको देखो क्लोरोफिल जो आपके पिगमेंट्स हैं उनको रटने की जरूरत नहीं है, सीरीज आप ध्यान रखो, ऑर्डर याद रखो। पहले ग्रीन एल्गी है, फिर ब्राउन एल्गी है, फिर रेड एल्गी। पहले क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड देन उसके बाद रोडोफाइसी। तो आपको जो पिगमेंट से आसानी से याद हो जाए कि पहले आपका ग्रीन एल्गी में ए और बी था, फिर ब्राउन एल्गी में क्या आ गया? ए और सी, और यहाँ क्या आ गए? ए और डी। यानी जो चेंज हो रहा है, ए तो सब में है, क्लोरोफिल ए तो तीनों में है, बस जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? क्लोरोफिल बी, फिर क्लोरोफिल सी, फिर क्लोरोफिल डी। सीरीज है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. तो दैट इज हाउ यू कैन इजिली रिमेम्बर, आपको याद रहेगा। इसके अलावा एक और स्पेशल पिगमेंट यहाँ पर भी होता था, जिसको बोलते हैं फाइको। Phycoerythrin. वेरी गुड बेटा, दैट इज कॉल्ड फाइको एरिथ्रिन। एंड फाइको एरिथ्रिन का एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड आर एरिथ्रिन या आर फाइको एरिथ्रिन, कुछ भी बोल सकते हो। आर एरिथ्रिन भी बोल सकते हो उसको, आर फाइको एरिथ्रिन भी बोल सकते हो। आर का मतलब क्या है यहाँ पे? रेड। इससे आपको याद रहेगा कि रोडोफाइसी के अंदर कौन सा आपका पिगमेंट है स्पेशल? आर एरिथ्रिन या आर फाइको एरिथ्रिन। और फ्यूकोजेंथिन किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? ब्राउन एल्गी में। कंफ्यूजन नहीं होगी कि फ्यूकोजेंथिन आपको याद रहे कि हाँ ये रेड एल्गी में है, और आर एरिथ्रिन जो है दैट इज ब्राउन एल्गी में। नो, इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आर एरिथ्रिन इज प्रेजेंट ओनली इन द रेड एल्गी, आर इज फॉर रेड एल्गी। क्लियर बेटा? Yes, sir. तो ये तो मैंने देखो तीनों के पिगमेंट्स बता दिए सबसे पहले कि तीनों में पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं इनके फूड की, फूड कैसे स्टोर करते हैं। तो देखिए बेटा, आपका यहाँ पे जो फूड क्लोरोफाइसी के अंदर स्टोर होता है, तो किस फॉर्म में होता है? फूड स्टोर जो होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म। ठीक है बेटा, क्लोरोफाइसी के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च फॉर्म में। ब्राउन एल्गी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है ये फूड? दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमिनारिया। मैनिटोल
एंड लैमिनरी। ठीक है, मैनिटॉल और लैमिनरी बोले तो ml, मिलीलीटर। ठीक है, ब्राउन एल्गी कैसे याद रखना है कि ब्राउन एल्गी के अंदर आपका फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मैनिटॉल और लैमिनेरिन की फॉर्म में। अगर याद हो सकता है कॉमन वे में कि हाँ भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद हो जाएगा मुझे, तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ट्रिक है याद रखने की, ब्राउन जो कलर होता है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स का भी होता है कि नहीं होता है, चाहे पेप्सी हो, कोक हो, कोल्ड ड्रिंक जो आप लेते हो, ठीक है, उनका कलर भी ब्राउन होता है। एंड वो किसमें आती है, ml में, आपकी 200 ml, 500 ml, 1 ml, ठीक है, 1 लीटर जैसे। तो आपको वो ml याद रखना है, ब्राउन पेप्सी दैट इज इन ml, और ml का मतलब यहाँ क्या हो गया ब्राउन एल्गी के अंदर, मैनिटॉल और लैमिनेरिन। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बिटवीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, क्योंकि जब आप एक बार सबके नाम याद रखोगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। फिर क्या होता है कि ब्राउन एल्गी में आपने लिख दिया दूसरा फ्लोरिडीन स्टार्च, और रेड एल्गी के अंदर लिख दिया आपने मैनिटॉल और लैमिनेरिन। तो आपका यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, दैट इज फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में बेटा। अगर आपको तीनों के नाम बिना कंफ्यूजन के याद रहते हैं फूड के, किस फॉर्म में वो फूड स्टोर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर कंफ्यूजन होती है तो जो मैंने आपको बताया है ब्राउन एल्गी का, ब्राउन एल्गी, ब्राउन दैट इज फॉर पेप्सी, एंड पेप्सी दैट इज कम्स इन ml। ml से मतलब क्या हो गया आपका, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन। बस आपने इसकी ट्रिक याद रखनी है, दूसरा अपने आप ही याद रहेगा कि फिर फ्लोरिडन स्टार्च किसमें प्रेजेंट होगा, रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर। और क्लोरोफाइसी के अंदर तो आपको पता ही है, सिंपल सा, कि वहां पे स्टार्च है। क्लियर बेटा तीनों का, फूड स्टोर किस फॉर्म में हो रहे हैं। Yes, sir. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो स्पोर्स होते थे बेटा, क्लोरोफाइसी के अंदर जो स्पोर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनमें मोटाइल होते हैं, इनमें 2 से लेके 8 एपिकल फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स में 2 से लेके 8 तक, मिनिमम 2, मैक्सिमम 8 एपिकल फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये दिखा दिया मैंने, ये एक स्पोर दिखा दिया मैंने, और इस स्पोर के टॉप पर जैसे मैंने 3, 4 फ्लैजला दिखा दिए इस तरीके एपिकल पार्ट। तो ये क्या है, दैट इज क्लोरोफाइसिस स्पोर। क्लियर हुआ बेटा, अजीत Yes, sir. बेटा, ओके Yes, sir. ठीक है, दैट इज योर एपिकल फ्लैजला। देन इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपके ब्राउन एल्गी। यहाँ कैसे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जो स्पोर्स होते थे बेटा, यहाँ पर होते हैं 2 फ्लैजला, देयर इज 2 लेटरल फ्लैजला, 2 होंगे, लेटरल होंगे और अनइक्वल होंगे, 2 लेटरल अनइक्वल फ्लैजला। ओके बच्चे, एंड लास्ट आपका जो मैंने बताया रेड एल्गी, दैट इज रोडोफाइसी। तो यहाँ स्पोर्स जो होते थे बेटा, ये होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे स्पोर्स जो होंगे इनमें फ्लैजला प्रेजेंट होगा कि नहीं, नहीं होगा सर। नहीं होगा ना, तो फ्लैजला एब्सेंट। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं, तीनों में जो आपको ध्यान रखने हैं, ये नीट में क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने आपको समरी समझा दी तीनों की, मेन तीनों के पॉइंट्स बता दिए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं ये पूरे के पूरे, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके नीट में आता है। तो बेटा आप ये चीज जरूर याद रखिएगा प्लीज, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, दिस इज, तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों की समरी समझा दी।
ये मेन चीजें तीनों की मैंने बता दी। अब मैं इनको एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ तीनों की, और आपको बता रहा हूँ कि कैसे होते हैं। ओके बेटा, अब इसको समझ, ये टेबल मैंने बना दी। ठीक है बेटा, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, एंड रोडोफाइसी। ठीक है, यहाँ पे इनके कॉमन, पहला हम इनको किस नाम से जानते हैं, कॉमन नेम क्या है इनका, पहला सबसे पहला पॉइंट दैट इज बेटा, क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन ग्रीन एल्गी। एल्गी, ठीक बेटा, थियोफाइसी को ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, एंड दिस इज योर
रेड रेड ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, गुड बेटा जी, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, तीनों के कॉमन नेम। अब यहाँ पिगमेंट्स, हमने देखो पीछे अभी स्लाइडों ऊपर हमने समझ चुके थे पिगमेंट्स, लेकिन हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे मेजर पिगमेंट्स क्या है यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट मेजर पिगमेंट्स। तो आपका क्लोरोफाइसी के अंदर कौन से पिगमेंट्स है बेटा? क्लोरोफिल ए एंड बी। बी। फियोफाइसी के अंदर? क्लोरोफिल ए सी। और इसके अलावा? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, वेरी गुड। अजीत बेटा, अब आप बता सकते हो रोडोफाइसी में कौन से हैं आपके? क्लोरोफिल ए एंड डी सर। वेरी गुड, ए एंड डी एंड इसके अलावा एक और बताया था, कौन सा था? फाइकोएरिथ्रिन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, तो ये हो गए तीनों के मेजर मेजर पिगमेंट्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टोर फूड। ये भी हमने देख लिया था कौन से किस फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहे हैं। तो आपकी ग्रीन एल्गी किस फॉर्म में स्टोर कर रहे थे फूड को अजीत बेटा? स्टार्च। ओके, स्टार्च। स्टार्च का फॉर्म में सर। वेरी गुड बेटा, स्टार्च की फॉर्म में। फियोफाइसी किस फॉर्म में कर रहे होते हैं? मैनिटॉल और लेमिनेरिन। एमएल के फॉर्म में सर। वेरी गुड, एमएल बोले तो अजीत बेटा मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन। यस सर। लैमिनेरिन and rhodophysi, that is Floridan starch.